सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 26 वचन में यीशु मसीह ने एक वचन में क्या कहा है? प्रभु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहां पर यीशु मसीह ने एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा वचन कहा है कि यदि मनुष्य सारे संसार को कमा ले, आप दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएं, ब्लेस्ड व्यक्ति बन जाएं, आपको पता ना हो कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने घर है, आप जहां भी जाएं आपकी जय जयकार हो, लोग आपको बोले ये भाई नंबर 1 है, ये बहन बहुत अच्छी है। आपको पता है इस भाई के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इस परिवार के पास 2 करोड़ रुपए का घर है, ये कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं, ये अमेरिका के पक्के हो चुके हैं, इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आदमी सारी दुनिया को कमा ले और अपनी जान का नाश करे तो उसे कोई लाभ नहीं। अगर आपने अपनी लाइफ में सब कुछ कमा लिया और आपने अपनी जान को नहीं बचाया तो यह आपकी जिंदगी का बिगेस्ट लॉस है। आपने पैसा, धन, दौलत, अपने जीवन में प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ में सुख सहूलतों को ले लिया, लेकिन आप खुद ही नाश हो गए, तो उन चीजों का बाइबल कहती है कोई फायदा नहीं। क्योंकि हर चीज से ज्यादा कीमती परमेश्वर कहता है आपकी रूह है, आपकी सोल है। परमेश्वर कहता है हर चीज से ज्यादा कीमती आपका आत्मा है। आप प्रेशियस हैं, आप कीमती हैं। आपको किसी चीज से मैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप दुनिया की बहुमूल्य परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई क्रिएशन है, रचना है। जोर से बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के बेइंतहा कीमती लोग हैं। इसलिए अगर आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, आपने दुनिया पर राज कर लिया और आपने अपना प्राण ही ना बचा सके, तो बाइबल कहती इसका कोई लाभ नहीं। आज कुछ लोगों की दौड़ दुनियावी चीजों के पीछे लगी रहती है और उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं होता। वो दुनियावी चीजों को तो अपनी लाइफ में बना लेंगे, लेकिन अंत समय में अपनी जान का नाश कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत, शोहरत है, हर सैटरडे को वो पब में होते हैं, हर फ्राइडे को वो क्लब में होते हैं, हर संडे को रात को फिल्म देखकर वो अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया की गरीबों की कोई परवाह नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन की कोई पालना नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन के साथ कोई प्यार नहीं, जिन्हें परमेश्वर के घर के साथ कोई लगाव नहीं, जो प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाले हैं, जो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पैसे से किडनी खरीद सकता हूं, मैं पैसे से लीवर खरीद सकता हूं, मैं पैसे से चंगा हो सकता हूं, मैं पैसे से अच्छे डॉक्टर को हायर कर सकता हूं, हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है अगर अंत में तूने अपनी जान को ही खो दिया तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आपकी जान को ही बचाने के लिए आया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते, उन्हें क्रूस की सजा ना सहनी पड़ती, यीशु मसीह को इतनी भयानक दर्द से ना गुजरना पड़ता, उसे अपने हाथों पांव में कीलें ना ठुकवानी पड़ती, उसे अपने सर पर कांटों का ताज ना पहनाना पड़ता, वो परमेश्वर का जीवित पुत्र अपने लिए इतनी पीड़ाओं को ना सहता। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आपकी जान को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए आज लोग उसकी जान की कीमत को, उसके प्रेम को नहीं समझते और अपनी पूरी लाइफ जन्म से लेकर मरण तक दुनिया में गुजार देते हैं। क्या फायदा बाइबल कहती इन चीजों का जब आपने अपनी जान को ही खो दिया। पैसा आपके लिए जरूरी है, गाड़ी आपके लिए जरूरी है,
घर आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आपका परिवार खुशहाल हो। परमेश्वर चाहता है आप अपने परिवार में सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हो। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग श्रापित ना हो ताकि दूसरे लोगों के सामने रॉन्ग एग्जाम्पल ना हो। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग आशीषित हों, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप सब सुख सहूलतें पाने के बाद खुदा को भूल जाएं और अपनी जान का नुकसान कर लें, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दिया है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है क्या फायदा मनुष्य अगर सारे जगत को कमा ले, अगर आप सारी दुनिया को प्राप्त कर लें, आपका नाम हर जगह पर हो और अंत में आप अपनी जान का नुकसान कर लें, आप नरक में चले जाएं, आप शैतान के वश में पड़ जाएं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से आदम की तरह दूर हो जाएं, तो क्या फायदा इतना कुछ करने का। लेकिन आज परमेश्वर कहता है आपने फैसला करना है, आज आपने डिसाइड करना है, परमेश्वर तू मुझे जितना ज्यादा ब्लेस करेगा मैं उतना ही तेरे करीब आता जाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर तू जितना ज्यादा मुझे बढ़ाएगा मैं उतनी ही तेरी आराधना करता जाऊंगा। मैं ऐसे भी लोग आपको दुनिया में बता सकता हूं जिन लोगों के पास बेइंतहा दौलत है, ऐसे लोग जिनकी कंपनियां आईटी फील्ड में, इंटरप्राइजेस में, बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री में, हर एक बड़े से बड़े फील्ड में जिन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो लोग आज प्रभु को प्यार करने वाले हैं। वो पक्के मसीही खुदा के वचन को फॉलो करने वाले हैं। वो खुद भी बचे हैं और दूसरों की जान को भी बचाते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कच्चे विश्वासी होते हैं जो थोड़ी सी ब्लेसिंग लेने के बाद परमेश्वर को धिक्कारते हैं और खुदा की बरकतों से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो लोग अपनी जान का नाश करते हैं, वो लोग अपने प्राण की हानि उठाते हैं। सिकंदर राजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अलेक्जेंडर सिकंदर राजा एक ऐसा राजा था, इतिहास कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में हर चीज को हासिल किया, जो उसका दिल करता था वो करता था। सिकंदर ने हर देश को जीत लिया। वो इथोपिया से होता हुआ, असीरिया से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ इंडिया तक आ गया। जीतने के लिए उसने निर्णय लिया था कि पूरे प्रांतों और देशों को वो जीत लेगा, सारी दुनिया के ऊपर वो हुकूमत करेगा। सिकंदर ने धन दौलत पैसा, यहां तक कि उसकी फोटो बहुत सारे पैसे पर भी लगी हुई है, पुराने समय की करेंसी भी उसकी बनी हुई है। लोग उससे डरते थे, बड़े बड़े राजे उसके सामने सर झुका देते थे। सिकंदर का सिक्का, उसका नाम बजता था। कई देश तो उससे युद्ध करना भी पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे। लेकिन जिस दिन सिकंदर की मौत हुई, जिस दिन सिकंदर मरा, उसने अपने कर्मचारियों को बोला कि कब्र से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। कर्मचारियों ने कहा स्वामी क्यों? उसने कहा ताकि लोग इस चीज को जान लें कि जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया को जीत लिया, जिस व्यक्ति के सामने हुकूमतें डरती थी और उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी, लोग जान लें कि वो खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। चाहे आप सारी दुनिया को जीत लें मेरे प्रियो, लेकिन आपने अपनी जान को बचाना है, अपने प्राण को नाश नहीं होने देना है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में किसी का धर्म बदलने नहीं, किसी का धर्म बनाने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु ने सारी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को सलीब के ऊपर दे दिया और यह बात को घोषित कर दिया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो बचाया जाए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है कि यदि सारे जगत को प्राप्त कर लिया जाए और अपने प्राण की ही हानि हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा? आप अपने प्राण के बदले में क्या दे सकते हैं? नरक में जाकर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। आपके पास या तो स्वर्ग है या नरक है। एक ही बार आप नरक जाएंगे, एक ही बार आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आप नरक चले गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते, अगर आप स्वर्ग चले गए तो वहां से वापस जा नहीं सकते। कैसे आप स्वर्ग जा सकते हैं? आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो।
आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जगह देगा। क्योंकि बाइबल कहती जिसने पुत्र को ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया, और जिसने पुत्र को ग्रहण नहीं किया उसने पिता को भी ग्रहण नहीं किया। इसलिए आज कुछ लोगों को अपनी लाइफ में परमेश्वर की चीजों का फिक्र नहीं, परमेश्वर के वचन का, उसके कामों का फिक्र नहीं, वो भागे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग जो दिन रात लाला लाला हा 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 करते रहते हैं, और जिन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि मैंने प्रार्थना भी करनी है, मैंने परमेश्वर के घर में जाकर थोड़ा समय वचन भी सुनना है। बाइबल में लिखा है वो लोग अपनी जान की हानि उठाएंगे, वो लोग अपनी प्राण को लॉस कर देंगे। लेकिन मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आपका प्राण बचाया जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपकी लाइफ सेव हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपके परिवार सेव हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप लोग नरक के नहीं, आप स्वर्ग के लोग हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप लोग श्राप के लिए नहीं, आप आशीष के लिए रचे गए हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। मेरा परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाए, आमीन, बड़ा ऊंचा तो आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर मनुष्य सारी दुनिया को कमाए और अपने प्राण का नाश करे तो उसे क्या लाभ। हम पढ़ेंगे बाइबल से लूका उसका 12 अध्याय, यहां पर लिखा और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज को रखूं। और उसने कहा मैं यहां करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और मैं वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी संपत्ति रखी है, चैन कर और खा पी। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण अगर तुझसे ले लिया जाए तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक धनी व्यक्ति था। वो धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है, उसके खेतों में बहुत अनाज होता है। आपको पता है कई बार आपके घर में ज्यादा पैसे आ जाए आप बहुत खुश होते हैं। कई बार आप अपने मोबाइल में अपने अकाउंट को चेक करते हैं, आप बड़े खुश होते हो, वाह यार मजा आ गया, अकाउंट तो फुल बटा फुल है। और जैसे ही आप कोई खर्चा करते हैं, आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई बच्चों की फीस देते हैं या कोई और काम करते हैं, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, यार पैसे डाउन हो रहे हैं। और जब आप बढ़ते जाते हैं, आपका अकाउंट बढ़ता जाता है और आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं रहती है, आप सोचते हैं अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक और कमरा बना लूंगा। 2 कमरे बनाए, आगे बरांडा भी बनाऊंगा, आगे वेड़ा भी बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब साइकिल था स्कूटर ले लूंगा, बुलेट मोटरसाइकिल ले लूंगा। करते 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 इतना हो जाता है कि रखने के लिए स्थान नहीं रहता है। और फिर तो ऐसा टाइम भी आ जाता है कि कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते। कई लोगों से पूछो अपोस्टल जी मेरे पास प्रेयर करने का टाइम नहीं है। कई बहनें मुझे कंप्लेंट करती है अपोस्टल जी कोई ऐसा उपाय बताओ, जब मैं प्रार्थना करती हूं मेरी आंखों से पानी आने लग जाता है। कई भाई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जब मैं प्रेयर करता हूं मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप शरीर में हैं, आत्मा में नहीं हैं। जो व्यक्ति आत्मा में होता है वो हर वक्त प्रार्थना करता भी रहेगा तो कभी थकेगा नहीं, उसे नींद नहीं आएगी, बल्कि वो नींद को भगाने वाला होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दिन मेरा बेटा रिचर्ड मेरे पास आकर मुझे कहने लगा, बोला पापा आप इतनी देर तक प्रार्थना कैसे कर लेते हैं? हमारी प्रार्थना तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती, आप कैसे 12-12 घंटे प्रेयर करते हैं?
6-6 घंटे आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं। कैसे ऐसे होता है? मैंने कहा बेटा, जो शरीर से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको इतना देगा। पौलुस जैसे कहता है, मैं 10,000 शब्दों से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। जोर से बोले हालेलुया। सो जब आपके पास बहुत होता है तो आप कहते हैं अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब एक प्लॉट और ले लेता हूं, अब मैं एक घर और बना लेता हूं। बाइबल कहती है इस धनी व्यक्ति के पास बहुत हो गया और इसने अपने बखेरों में, अपने कटोलों में, अपने जार्स में, बर्तनों में उन चीजों को भरना शुरू किया और रात के समय में घुमंड करने लगा। रात के समय में प्राउड करके क्या बोलने लगा? वाह मेरी जान, वाह मेरी जान, अब खा पी क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। यह चीज किस चीज को प्रेजेंट करती है? आपके घुमंड को। किस चीज को? बोलो किस चीज को दिखाती है? घुमंड को। जब इंसान कहता ना मुझे बहुत है मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो यह चीज घुमंड को प्रकट करती। क्योंकि आपको किसी भी चीज की किसी भी समय जरूरत किसी से भी हो सकती है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी यह मत कहना कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है यह व्यक्ति कहने लगा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी जान खा पी और आनंद कर, मजे ले, मस्ती कर, अब तुझे किसी की चिंता नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे कहता है, हे मूर्ख, अगर आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो जो तूने इकट्ठा किया है यह किसका होगा?